कहानी की शुरुआत होती है कोरिया में, जहां योनजू नाम की लड़की ने एक ट्रेन के अंदर अधेड़ उम्र के आदमी के ऊपर नजर रखी हुई थी। वहीं किसी स्टेशन पर शैडो नाम का एक आदमी सुडोकू खेल रहा था और जल्द ही वो भी इस ट्रेन में चढ़ गया। वो योनजो और उस अधेड़ उम्र के आदमी के पास से गुजरा। खैर बाद में ट्रेन से उतरकर भी योनजो उस आदमी का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में आ पहुंची। वहीं दूसरी ओर शैडो एक पार्किंग लॉट में सीसीटीवी पर सूरज की रोशनी पड़ने का इंतजार करने लगा। मौका पाते ही वो एक गाड़ी में घुसा और उसकी तारों से कुछ छेड़छाड़ की। इसके बाद वो फटाफट एक बिल्डिंग की छत पर पहुंचा और तब ये खुलासा होता है कि शैडो एक डाका डालने वाली गैंग का लीडर था और आज वो लोग एक बैंक को लूटने वाले थे। उसने रेडियो लाइन में तार जोड़कर पुलिस की लोकेशन पता की और तब हमें पता चला कि पहले उसने पार्किंग लॉट में उस गाड़ी में एक बॉम्ब लगाया था। जल्द ही उसने बटन दबाकर धमाका कर दिया ताकि पुलिस का ध्यान भटक जाए और फिर उसकी टीम बैंक लूटने के काम पर जुट गई। शैडो के हुक्म के मुताबिक उन्हें सिर्फ 3 मिनट के अंदर ये काम करना था ताकि वो बिना कोई सबूत छोड़े भाग सकें। लेकिन फिर एक गुंडे के मन में लालच आ गया और उसने ज्यादा वक्त लगा दिया। इसी लापरवाही की वजह से पुलिस उनके पीछे पड़ गई। तब शैडो ने मैक्स नाम के एक मोटे आदमी को बीच सड़क पर ट्रक लाने का ऑर्डर दिया और जल्द ही वो पुलिस की गाड़ियों से टकरा गया। इसके बाद मैक्स भी तुरंत वहां से भाग निकला। वहीं दूसरी ओर वो आदमी योनजू के सामने आ गया और पूछा कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। असल में उस आदमी का नाम हुआंग था और वो स्पेशल क्राइम्स यूनिट का चीफ था। योनजू भी उसकी टीम में जासूस बनना चाहती थी, इसीलिए वो हुआंग का पीछा कर रही थी। तब हुआंग ने उसका टेस्ट लेने के लिए योनजू को आज के दिन जो भी हुआ वो सब बताने को कहा। योनजू की याददाश्त बहुत तेज थी, इसीलिए उसके आसपास जो भी चीजें हुई थी वो उसने बिल्कुल सटीक तरीके से याद कर रखी थी। योनजू ने सब कुछ सही बताया मगर अंत में एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई। तब हुआंग ने उसे अपने दिमाग में पूरा दिन फिर से याद करने को कहा और उसे आखिरी सवाल का जवाब भी मिल गया। आखिरकार हुआंग ने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। बाद में जब हुआंग ऑफिस पहुंचा तो उसे बैंक में हुई लूट की जांच करने का जिम्मा मिला। उसने सीसीटीवी की पूरे फुटेज देख ली लेकिन कहीं भी शैडो और उसकी टीम का नामो निशान नहीं था। वहीं दूसरी ओर शैडो अपनी गैंग के बीच लूट का माल बांटने के लिए पहुंचा। तब उसने उस गुंडे को पकड़ा जिसकी वजह से सबकी जान खतरे में पड़ी थी और सबके सामने बेरहमी से पीट कर उसे मार डाला। इसके बाद वो लूट का पैसा लेकर एक अंधेरी गली में पहुंचा जहां वो अपने मास्टर से मिला। मास्टर वही बूढ़ा आदमी था जिसके कहने पर शैडो ने इस लूट को अंजाम दिया था। उधर हुआंग ने ऑफिस में फिर से सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसने ट्रक वाले आदमी यानी मैक्स को पकड़ने का फैसला किया। हालांकि अब भी वो मैक्स का चेहरा नहीं देख पाए थे। खैर फिर योनजू भी ऑफिस आ गई और हुआंग ने उसे पूरी टीम से मिलवाया। अब हुआंग ने उन्हें मिशन समझाया और वो सब मैक्स को पकड़ने निकल गए। हुआंग ने सभी जासूसों को अलग अलग काम सौंप दिए और वो सब अपना भेष बदल कर मैक्स की तलाश करने लगे। मगर पूरा दिन शहर में घूमने के बावजूद भी उन्हें मैक्स का पता नहीं चला। वहीं दूसरी ओर शैडो नेशनल फूड्स नाम के एक स्टोर में पहुंचा जो कि उसका खुफिया अड्डा भी था, जहां वो अपनी चोरियों की प्लानिंग करता था। उधर हुआंग की टीम को आखिरकार एक आदमी दिखा जिसका शरीर मैक्स जैसा था। हुआंग के लिए काम करने वाला एक आदमी स्क्विरल तुरंत भेष बदल कर उसके पीछे पीछे चलने लगा, मगर फिर पता चला कि आदमी मैक्स नहीं था। इधर रात को शैडो अपनी अगली चोरी को अंजाम देने निकल गया था। इस बार वो लोग एक कंपनी के कहने पर उनके खिलाफ मिले सबूतों को एक बिल्डिंग से चुराने वाले थे। कुछ मिनटों में उन्होंने अपना काम पूरा किया और वहां से भाग निकले। मगर तभी शैडो को एहसास हुआ कि एक आदमी दूर से उस पर नजर रखे हुए था। अब शैडो तुरंत उस आदमी तक पहुंचा और उसे बेरहमी से मार डाला ताकि इस चोरी के बारे में किसी को कोई सबूत न मिले। कुछ देर बाद जब हुआंग की बॉस को ये खबर मिली कि उन्हीं चोरों ने एक बार फिर से चोरी कर ली है तो उसने हुआंग पर काफी गुस्सा किया। वहीं चोरी पूरी होने के बाद मास्टर ने शैडो को एक और काम सौंप दिया, मगर शैडो ने इससे इनकार करते हुए कहा कि वो ये काम छोड़कर शांति से जीवन बिताना चाहता है। लेकिन मास्टर को ये हरगिज मंजूर नहीं था और उसने अपने एक आदमी को शैडो को जान से मारने का हुक्म दिया। जब शैडो अपनी गाड़ी में बैठा तब मास्टर के आदमी ने पीछे से उसका गला दबाने की कोशिश की, मगर तभी शैडो ने अपनी गाड़ी सामने दीवार से टकरा दी जिससे वो गुंडा गाड़ी से बाहर जा गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद शैडो मास्टर के पास गया और अपना अगला मिशन करने के लिए राजी हो गया। उधर हुआंग की टीम फिर से काम पर लग गई थी। योनजू ने देखा कि कल उन्होंने 3 इलाकों में जांच की थी लेकिन उन्होंने बीच का इलाका छोड़ दिया था। उसने हुआंग को इस बारे में बताया तो हुआंग ने वहां भी जांच करने को कहा।
इस बार उसने योनजू को भी भेस बदल कर जाने की इजाजत दे दी। फिर उसकी पूरी टीम एक बार फिर से उस इलाके के चप्पे चप्पे की जांच में जुट गई। अब योनजू ने अपनी तेज नजर से जल्द ही एक आदमी को देखा जो मैक्स जैसा दिखता था, मगर वो रास्ते में किसी से टकरा गई और उसका चेहरा ढंग से नहीं देख पाई। अब वो आदमी एक स्टोर में घुसा और स्क्विरल तुरंत कैशियर का भेस बनाकर उसके सामने आ गया। तब उसने मैक्स की शक्ल देखकर अपनी टीम को खबर दी कि यही वो आदमी है जिसकी उन्हें तलाश थी। फिर योनजू ने मैक्स का पीछा किया और उसका कमरा नंबर देख लिया। उसकी लोकेशन का पता लगने के बाद स्क्विरल ने वहां आकर चारों ओर सीसीटीवी कैमरास छुपा दिए ताकि वो मैक्स के हर कदम पर नजर रख सके। उधर शैडो अपने अड्डे पर अगली लूट का प्लान बना रहा था। उसने हर कदम अपने दिमाग में सोचा ताकि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो। इस बार उसका मकसद कोरियन स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर को हैक करके उसमें एक सॉफ्टवेयर डालने का था। उधर हुआंग और उसकी बॉस उस अपार्टमेंट में पहुंचे जहां शैडो ने उस पर नजर रखने वाले आदमी को मार डाला था, मगर यहाँ भी उन्हें शैडो का कोई सुराग नहीं मिला। फिर हुआंग की नजर कैमरा की दिशा पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि शैडो सामने वाली बिल्डिंग की छत से अपनी लूट पर नजर रखता है। खैर, रात को योनजू ने देखा कि एक लड़की मैक्स के घर से कचरा बाहर फेंक रही थी। योनजू ने तुरंत वहां जाकर कचरे का लिफाफा खोला और उसकी तलाशी लेने लगी। फिर हुआंग की मदद से उन्होंने कुछ कागज के टुकड़ों को इकट्ठा किया जो एक सुडोकू पजल थी, मगर इस पजल को सही तरीके से सुलझाया नहीं गया था। तो उन्हें एहसास हुआ कि शायद ये चोरों के अगले मिशन से जुड़ी हुई है। फिर उन्होंने नंबर्स को अलग अलग तरह से जोड़कर देखा और आखिरकार उन्हें पता चला कि ये कोरियन स्टॉक एक्सचेंज का आईपी एड्रेस था। वहीं दूसरी ओर मैक्स एक पुरानी बिल्डिंग में गया तो हुआंग की टीम उसका पीछा करने लगी। उन्होंने मैक्स के साथियों की तस्वीरें ले ली और बाद में एआई की मदद से उन्होंने सभी गुंडों का नाम पता ढूंढ निकाला। साथ ही उन्होंने गुंडों के अड्डों पर माइक्रोफोन भी लगा दिए ताकि वो उनकी हर चाल पर नजर रख सकें। जल्द ही उन्होंने शैडो के फोन का नेटवर्क भी हैक कर लिया और उसका पता भी ढूंढ निकाला। अब हुआंग और शैडो दोनों की टीम अपने अपने मिशन की तैयारी में जुट गई थी। आखिरकार शैडो ने रेडियो लाइन को हैक किया और तब उसे एहसास हुआ कि पुलिस ने उस पर नजर रखी हुई है। उसने तुरंत अपने साथियों को मिशन बंद करके भाग जाने का हुक्म दिया। उधर हुआंग की बॉस को भी पता चल गया था कि शैडो ने ये मिशन रोक दिया है, तो उसने भी तुरंत अपनी टीम को गुंडों को गिरफ्तार करने को कहा। फिर हेडक्वार्टर्स की मदद से हुआंग तुरंत उस बिल्डिंग की छत पर शैडो को पकड़ने गया, मगर शैडो इतना शातिर था कि वो खिड़की से कूदकर फरार हो गया। लेकिन हुआंग ने उसका पीछा किया और योनजू को भी साथ बुला लिया। उधर पुलिस ने ट्रैफिक बैरिकेड्स लगाकर गुंडों को घेर लिया था। गाड़ियों के टकराने से 2 गुंडों की मौत हो गई, पर अंत में उन्होंने 4 गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी ओर हुआंग की टीम ने शैडो को फोन किया ताकि हुआंग और योनजू इतनी भीड़ में उसे पहचान सकें। वहां जितने भी लोग फोन पर बात कर रहे थे उनमें से एक इंसान को योनजू पर शक हो गया। हुआंग ने भी इस आदमी को स्टॉक एक्सचेंज के पास देखा था, इसीलिए वो उसका पीछा करने लगे, मगर शैडो जल्द ही भागकर सड़क के दूसरी ओर चला गया। तब स्क्विरल ने ट्रैफिक पुलिस का भेस बनाकर उसे रोक लिया, मगर शैडो को भी उसकी असलियत के बारे में पता था और वो स्क्विरल पर एक नुकीली चीज से वार करके भाग निकला। हुआंग और योनजू तुरंत उसे बचाने दौड़े, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। उन दोनों को शैडो की पहचान हो गई थी, मगर स्क्विरल की मौत की वजह से मिशन को बंद कर दिया गया। फिर रात को शैडो मास्टर को मारने निकल गया क्योंकि वो ये किस्सा खत्म करके चोरी चकारी के धंधे से बाहर आना चाहता था। जब वो मास्टर के पास पहुंचा तो उसके चारों ओर गुंडों की फौज थी, मगर शैडो भी कम ताकतवर नहीं था। उसने जल्द ही गुंडों का सामना करना शुरू कर दिया और उन्हें एक एक करके धूल चटाकर मास्टर की ओर बढ़ा। कुछ ही देर में उसने मास्टर को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। वहीं दूसरी ओर स्पेशल यूनिट अपने मिशन में नाकामयाब रहने और स्क्विरल की मौत से काफी शर्मिंदा थी। इसी वजह से उनके ऑफिसर्स ने उन्हें मिशन से बाहर कर दिया था। मगर कुछ दिन बाद योनजू को हुआंग की सिखाई हुई बात याद आई और उसे एहसास हुआ कि वो ट्रेन में शैडो से टकराई थी। उस समय उसके हाथ में नेशनल फूड स्टोर का लिफाफा था। अब योनजू तुरंत उस स्टोर में पहुंची और उसने शैडो को पहचान लिया। फिर उसने हुआंग को इसकी खबर दी तो एक बार फिर से उन्हें इस मिशन पर काम करने की इजाजत दे दी गई। योनजू शैडो का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट तक आ पहुंची, जहां उसने देखा कि शैडो एक नकली पासपोर्ट के जरिए कोरिया से भागने की फिराक में था। तभी अचानक शैडो को योनजू पर शक हो गया और उसने योनजू से पूछा कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, मगर योनजू ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और हुआंग के आने का इंतजार करने लगी। हुआंग के आते ही शैडो वहां से भाग निकला और हुआंग ने उसका पीछा किया, मगर कुछ दूर जाते ही शैडो ने एक नुकीली चीज से हुआंग पर घातक हमला कर दिया। फिर योनजू के वहां आने से पहले ही शैडो उसे छोड़कर फरार हो गया। तब हुआंग ने योनजू को शैडो को हर हाल में पकड़ने का ऑर्डर दिया। योनजू ना चाहते हुए भी निकल गई और एक आदमी का पीछा करने लगी, मगर पास जाकर उसे पता चला कि ये आदमी तो कोई और था।
आज एक बार फिर से शैडो उनके हाथों से भाग निकला था, जिससे योनजू बेहद निराश हो गई। पर फिर बारिश रुक गई और अचानक शैडो फिर से बाहर सड़क पर निकला। योनजू उसके पीछे अंडरग्राउंड बने ट्रेन प्लेटफॉर्म तक आ पहुंची। उधर हुआंग को डॉक्टर्स ने बचा लिया था और फिर नेटवर्क ना होने के बावजूद भी उसने योनजू के पते का हिसाब लगा लिया। वहां योनजू शैडो को ढूंढ रही थी कि अचानक शैडो ने पीछे से उसे ही बंदी बना लिया। तभी पुलिस भी वहां आ पहुंची, मगर वो गोली नहीं चला सकते थे। अब शैडो ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा, पर तभी अचानक योनजू ने शैडो की टांग पर हमला कर दिया और शैडो अपनी जान बचाकर वहां से भागा। जैसे ही वो बाहर निकला तो हुआंग पहले से वहां मौजूद था। हुआंग जिस रास्ते पर था वहां ट्रेन आ रही थी, मगर हुआंग ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए शैडो पर गोलियां चलाकर उसे मार डाला। ऐन वक्त पर ट्रेन ने भी रास्ता बदल लिया और हुआंग की जान बच गई। आखिरकार स्पेशल फोर्सेस का मिशन पूरा हुआ और सबने चैन की सांस ली। अंत में पूरी टीम ने स्क्विरल को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद योनजू और हुआंग शैडो के बाकी साथियों को पकड़ने के अपने अगले मिशन पर निकले।